क्योंकि शराबियों का कोई ठिकाना नहीं होता। एक व्यक्ति सामने से आ रहे, बहुत ध्यान से सुनना, शराब के नशे में चूर। एक मोटी माताजी आ रही, शराब के नशे में वो मस्त थे। कहने लगे, बोले ये गांव वाले बड़े बेवकूफ हैं, अपनी भैंसों को बगैर सांकर के छोड़ देते हैं। अब तो महाराज वो संयोग में गांव वाले बोले बेवकूफ ये भैंस नहीं मोटी माताजी हैं, और आगे बढ़ा। संयोग बस एक भैंस खुली आई और भैंस को देख करके उसके पैर पूजने लगा, माता जी मैंने तुमसे भैंस कह दिया, मुझे क्षमा कर देना। और आगे चला, कहां जाकर के गिरा? नाली में, क्योंकि आपको पता ही है नशेड़ियों का बिस्तर कहां होता है, नाली में किसी रोड के किनारे पड़े रहते हैं। अब नाली में पड़ा, मुंह खोले हुए, मुंह पर अनेक मक्खियां भुनक रही थीं, कुछ मुंह में घुस रही, कुछ नाक में घुस रही। और वहां होकर के एक महात्मा जी जा रहे, किसी ने दही और बूरा उनको दिया था। सो हाथ में कमंडल में दही और एक पोलोथीन में बूरा उनके साथ में था, मुंह खोले पड़ा था। उन्होंने सोचा, बोले ये बोल नहीं पा रहा है, शायद ये दही बूरा मांग रहा दिखे। सो महात्मा जी ने अपनी पस में दही लिया, उसके मुंह में डाला, एक मुट्ठी बूरा लिया, ऊपर से भुरक दिया, जगेगा तो खा लेगा बेचारा। और बुन के जाते ही तब तक एक कुतिया आ गई, और कुतिया ने आकर के ऊपर से दही बूरे को साफ कर दिया। और जब दही बूरे को साफ किया, उसके बाद में वो मुंह को चाटने लगी। उसको थोड़ा होश आया, उस नशेड़ी को होश आया तो कुतिया की पीठ पर हाथ होता फिराता हुआ पूंछ हाथ में पकड़ ली, और पूंछ को पकड़कर ऐसे टटोलते हुए बोला, पप्पू की मम्मी और दिना तो तू दो चुटिया करो करती, आज एक ही चुटिया क्या करी है। इसलिए ये हाल होता है शराबियों का। तो शंकर जी कहते हैं, पार्वती शराबी व्यक्ति के सामने न जाए।